एक के तीर लगा, एक ने बरछी खाई, एक के बाजू कटे, एक की मेहंदी न छूटी। एक के तीर लगा, एक ने बरछी खाई, एक के बाजू कटे, एक की मेहंदी ना छुटी। सर को शबीर ने कटवा के शहादत पाई, हम दिखाने की खातिर तेरी खेती उजड़ी, लुट गया सब तेरा घर बार मदीने वाले। लुट गया सब तेरा मदीने वाले। एक फोन खो गया है, एक फोन खो गया है। जिस किसी को भी मिले बराए मेहरबानी स्टेज के पास आ जाए, स्टेज पे पहुंचा दें। एक मोबाइल, एक गाड़ी किसी भाई का खो गया है, जिसको भी मिले तो वो स्टेज तक पहुंचा दे, उसको बड़ी मेहरबानी होगी। तो जिगर को थाम कर ये दर्द गम का माजरा सुन लो, हुसैन इब्ने अली की लाडली कावा गया सुन लो। बिछड़ कर बाप माफूकी से अपने भाई बहनों से, गमों की मारी सोहरा का हुआ है हाल क्या सुन लो। गमों की मारी सोहरा का हो है हाल का सुन लो। वो जिनके सोचे अपने दोस्तों दिल फूक डाले हैं, वो जिनके सोच गम ने दोस्तों दिल फूक डाले हैं। वो जिनके सोचे अपने दोस्तों दिल फूक डाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुहरा के नारे, लाडली सुहरा के नारे,
गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुहरा के नाले हैं। मोमिनो यहाँ से पहला बंद मुलाहिजा करें। गए मक्के से सुए करबला जब लाल हैदर के, जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर में आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई में उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बुलाएंगे, तुझे तन्हाई के रंजों अलम से हम सुनाएंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप की सुहरा को हरदम याद आती थी, इधर सुहरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती थी। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो इतना हम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन छूटा, कपस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना जान छूटा। इधर रोज़ा नबी का और मदीना याद आता है, उधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में, शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्क बारी में। बहुत दिन हो अकेले घर में उसकी बारिश से इमाम हुसैन अली मकाम ये कहकर गए थे अपनी बेटी सुगरा से कि बेटी तुम जब ठीक हो जाओगी तो तुम्हें भी बुला लेंगे। मगर मोमिनो हजरत सुगरा को जब अपने वालिदा बहन भाई की कोई खैरियत नहीं मिलती है तो वो बड़ी रोती हैं, बिलखती हैं। एक दिन अपने माँ बाप को एक खत लिखती है और उस खत में क्या क्या लिखती है समाप्त करें। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ है और कैसे है। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता,
ही खैर हो, क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे। मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी दीवानदारी में। बधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब ढाती है तन्हाई, मेरा दिल हौल खाता है। न जाने बात क्या है क्यों मेरा दिल बैठा जाता है। बया हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती। करे तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी। मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी। कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से। कभी रोती थी कपड़ों को लगा कर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका रंग जो हम देखा न जाता था। फरिश्तों से भी उसका रंग जो हम देखा न जाता था। फरिश्तों से भी उसका रंग जो हम देखा न जाता था। फरिश्तों से भी उसका रंग जो हम देखा न जाता था। ये हालत देखकर उसकी आंसू बहाता था। हालत देखकर उसकी आंसू बहाता था। ये हालत देखकर उसकी आंसू बहाता था। फरिश्तों से भी उसका रंग जो हम देखा न जाता था। फरिश्तों से भी उसका रंग जो हम देखा न जाता था। फरिश्तों से भी उसका रंग जो हम देखा न जाता था। ये हालत देखकर उसकी